ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब साथियों। मैं रविंद्र पासवान आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपका इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपको अपने दिल की गहराई से आपको दोस्तों स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों आपके बीच में एक ऐसे वीडियो में लेकर आया हूं, जिस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके लाइफ में इतना बदलाव आएगा, इतना इंस्पायर होने वाली वीडियो है। तो आइए दोस्तों, उसके बारे में मैं नहीं, आज जो मेहमान हमारे हैं, आज उन्हीं की जुबान से हम जानते हैं कि आज आपके साथ क्या होने वाला है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे समय देने के लिए। और हमारे व्यूअर्स के बीच में सर आज आप पहली बार आए हैं। वैसे सर तो आपको परिचय का मोहताज नहीं है, आज बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन इस चैनल के लिए सर आप बिल्कुल नए नए हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि आप किसी बात को रखने से पहले आप जरूर बताएं कि आप सर रहने वाले कहाँ के हैं और यहाँ पर आने से पहले सर आप क्या कर रहे थे। जी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया। थैंक यू सर। बाकी मैं सारे व्यूवर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा, वैसे समय के साथ बोलना चाहेंगे गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्त, मेरा नाम सलमान और मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और दोस्त, बात किया जाए इस गोल्डन जैसे प्लेटफॉर्म में आने से पहले की, तो बाहर की दुनिया में स्टडी करता था, पढ़ाई लिखाई करता था। और मैं भी एक मिडिल परिवार से, एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था। और हर एक बच्चे का या हर एक इंसान का एक एम होता है, एक टारगेट होता है, एक सपना होता है कि पढ़ लिख कर मुझे अच्छा करना है, बेहतर करना है और बेहतर करके मुझे इस परिवार में कुछ करके दिखाना है। उसी प्रकार से मैं भी स्टडी कर ही रहा था, पढ़ाई कर ही रहा था। थैंक यू सो मच सर, जी बहुत सर। बहुत अच्छा लगा सर। बाकी सर मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि सर आपके बीच में सर इस डायरेक्ट सेलिंग का सर ऑफर सर कैसे गया और आप सर किसके माध्यम से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा सर जो आपने काम को शुरू किया। जी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। मैं थैंक यू ज़रूर सर। सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में आने का जो मुझे मौका मिला, किसी दोस्त या किसी फ्रेंड या किसी दूसरे के माध्यम से नहीं, बल्कि खुद के अपने सगे मौसी के लड़के के माध्यम से इस डायरेक्ट सेलिंग या इस इतना गोल्डन जैसा प्लेटफॉर्म देखने का मौका मुझे अपने मौसी के लड़के के माध्यम से सर मुझे मिला। और मैं इस प्रोफेशन में तो आया, और आने के बाद मैंने इस प्रोफेशन में क्या देखा और देखने के बाद मैंने इस प्रोफेशन को करने का डिसीजन लिया। सबसे पहले से मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। सर जब इस प्रोफेशन में सर जब आप आए हुए थे, तो सर जब आपको सर लोग रिसीव करने के लिए गए होंगे सर, जी तो बड़ा सर। सर आश्चर्य हुआ होगा सर। यहाँ पर क्या सर जी कुछ चीजें आपको याद आ जी रही होगी। जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा व्यूवर्स को कि एजे जब जो मेरे जिनके माध्यम से मैं आया था इस गोल्डन जैसे प्लेटफॉर्म फार्म पे, तो वो तो एक्चुअल में मुझे जानते ही थे, क्योंकि वो हमारे मौसी के लड़के ही थे सर, वो तो हमें जानते ही थे। बिल्कुल सर। पर एक्चुअल में जो हमारे मौसी के लड़के के साथ में सर आए थे, एक्चुअल में वो हमें नहीं जानते थे। तो जब मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद अपने भाई साहब से मैंने दुआ सलाम किया या हाल चाल हुआ सफ़र के विषय में, और फिर उनके साथ में एक सीनियर थे। तो मैं तो पढ़ाई करता था, तो मुझे ये पता ही था कि एक्चुअल में अगर आपके रिलेटिव या रिलेशन के साथ में अगर कोई व्यक्ति हैं, तो उन्हें भी अपना समझना चाहिए, उन्हें भी मान सम्मान देना चाहिए। ये कल्चर मैंने घर से सीखा था। तो ये चीज़ें मैंने अपने भाई के साथ में आए हुए सीनियर से मैंने किया और हाथ वगैरह मिलाया, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जब उन्हें ये नॉलेज हुआ, ज्ञात हुआ कि काम ही के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद उन्होंने अपने आप में सोचा कि मेरी हाइट इतनी छोटी है और मैं कैसे काम को कर पाऊँगा। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि जिन्हें ये लगता है कि कुदरत ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ये चीज़ें नहीं दिया, शायद अगर ये चीज़ें हमें दिए होते
तो शायद हम बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं। ये उनकी गलत सोच है। मैं आपको बता देना चाहूँगा सर कि जो कुदरत है ना, जो अल्लाह है, ईश्वर है, या जिस भी शक्ति पे हम बिलीव करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अगर इस पृथ्वी पे भेजता है ना सर, तो बहुत ही फुर्सत से बना के भेजता है और किसी ना किसी को कुछ ना कुछ एक अलग क्वालिटी या कुछ ना कुछ अलग देकर ही भेजता है। फर्क बस इतना है सर कि कुछ लोग होते हैं अपनी कमजोरी को ताकत समझकर काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी कमजोरी को कमजोरी ही समझते हैं। तो मैं ना अपनी जो कमजोरी है सर, मैंने इस कमजोरी को अपनी कमजोरी नहीं समझा, मैंने इस अपनी कमजोरी को अपना ताकत समझा, अपना हथियार समझा, और उस चीज को लेकर मैंने काम को शुरुआत किया। थैंक यू सो मच सर। और सर कहा भी गया है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है, बिल्कुल सर, इंसान अपनी सोच से विकलांग होता है, बिल्कुल सर, और जो इंसान सोच से विकलांग हो गया वो हर जगह से विकलांग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें कर कर। बाकी सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि सर इस प्रोफेशन में सर जब आप आए थे सर, तो इस प्रोफेशन के अंदर में सर ऐसी वो कौन सी सारी चीजें आपने देखा था जिसको देख के आपने काम को शुरुआत किया था? जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैं सारे व्यूवर्स को तो बताना ही चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में आखिर मैंने क्या चीज़ देखकर मैंने इस प्रोफेशन को करने का डिसीजन लिया। सर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे जो भारत जो देश आज़ाद हुआ है, आज से कुछ साल पहले हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। हमारे भारत देश पे सर बड़े सारे लोगों ने राज्य किया, और बड़े सारे लोग हैं जो बलिदान दिए सर, और हम सब लोगों को आज़ाद स्वतंत्र इंडिपेंडेंस हम लोग हुए। पर सर इंडिपेंडेंस डे तो हम हो गए, पर एक्चुअल में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ, और जैसे आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद सर वो अंग्रेज लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था एजुकेशन को लेके। एजुकेशन के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत जो आज हमारे हर एक युवा लोगों के जुबान पे होता है, नौकरी या जॉब, ये सब रहता है। तो सर जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब से हमारे इस भारत में नौकरी चली आ रही है और लोग काम को कर ही रहा है। आज सर मैंने देखा है कि बड़े सारे लोगों ने नौकरी किया, जॉब किया, पर आज सर बड़ा आदमी नहीं बन पाए। आज सर नौकरी करके आप सोचे हम बड़ा पैसे कमा लें, ये बहुत बड़ा इंसान बन जाए, या बहुत बड़े सपने को पूरा कर लें, तो मेरे एंगल से अगर देखें तो सर नौकरी इट इज इम्पॉसिबल। नौकरी में ये सब पॉसिबल, ये सब संभव नहीं है। पर हाँ, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे काम को करके मैं बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ। और मैंने कई लोगों के साथ, कई लोगों से मैं मुलाकात किया था, और बड़े सारे लोगों को मैंने वीडियो भी देखी थी, तो उसमें जितने भी रिच मैन लोग थे, जितने भी बड़े आदमी थे सर, सब के सब लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस व्यवसाय किया था। तो मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस व्यवसाय ही एक ऐसा जरिया है सर जहां से मैं अपने घर की गरीबताई को दूर कर सकता हूं सर, पहला। और जहां से डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है, व्यवसाय है, जहां से एक इंसान बड़ा पैसा कमाने की सोच रख सकता है। और मेरा मानना यह है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन एक ऐसा जरिया है सर कि आप लाखों के चाहोगे तो आपको लाख मिलेगा, और आप लाखों से भी अगर चाहोगे तो आपको सर लाखों से भी ज्यादा आपको मिलेगा। पर ये चीजें एक नौकरी में नहीं है। नौकरी में एक लिमिटेड होता है, एक बाउंडेशन होता है, एक लिमिट, एक सीमा होता है। पर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है सर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और किसी कहने वाले ने सच ही कहा है सर कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, बिजनेस जो है सर, ये नौकरी का बाप है। बिल्कुल सर, समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से सर मैंने देखा कि जगह पे आप बड़ा पैसे कमा सकते हैं, और यही एक जरिया लगा। मुझे लगा कि ऊपर वाला किसी भी व्यक्ति को नीचे पृथ्वी पे भेजता है तो लाखों और लाखों से ज्यादा चेक नहीं बना के भेजता है, और ऊपर वाला किसी को भी भेजता है तो लाखों रुपए कमाया कैसे जाता है वो एक जरिया देता है।
एक पथ देता है, एक रास्ता देता है, और मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पथ है जहाँ से मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ थैंक और यू उसको सर। बेहतर कर सकता हूँ थैंक सर। यू जी सो सर। मच सर, बहुत सर कमाल का आपने एक्सप्लेन किया, जी सर। सो मच। बाकी सर मैं नेक्स्ट आपसे पूछना सर ये चाहूँगा कि सर जो आपने सर काम को शुरुआत किया था सर, तो आपकी सर जर्नी क्या थी सर थी, क्योंकि सर बहुत सारी फेस से आपको है ना गुजरना पड़ा, बिल्कुल तो ऐसी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हुआ आपके साथ में सर, तो मैं जानना चाहूंगा सर आपका कि आपकी जर्नी सर कैसी रही, आपने जो जी काम किया। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। देखिए सर, जीवन में मुश्किलें जो होती हैं ना सर, एक ये पार्ट इज लाइफ होता है। जीवन में मुश्किलें जो होती हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, और इन सारी मुश्किलों से बाहर निकलना एक आर्ट ऑफ लाइफ होता है। मतलब ये कि जीवन में मुश्किल का होना एक हिस्सा है, और उस मुश्किल से निकला कैसे जाए ये एक आर्ट होता है, एक कला होता है सर। बिल्कुल सर, तो वंडरफुल। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत बिना संघर्ष कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं भी आया, देखा, बड़े सारे लोगों ने मजाक उड़ाते थे, बड़े सारे लोगों ने तरह तरह की बातें करते थे, अफवाहें करते थे, और ये सारी चीज़ों को मैं लेता था, सुनता था। तो एजे मैं अपने भाई के पास जाता था और भाई से मैं बोलता था, तो मेरे भाई साहब मुझे आंसर देते थे कि देखो सलमान, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। हजार। उनके जीवन में कभी भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या कभी ऐसा कोई चीज आया नहीं है, जो उन्होंने ऐसा कभी कोई चीज किया ही नहीं है, तो अगले को भी वो करने देने वाले नहीं है, क्योंकि जीवन एक कबड्डी गेम की तरीके से होता है सर। आप कबड्डी गेम खेले होंगे सर, तो उसमें होता क्या है कि अगर हमने कबड्डी किसी को छुआ और छूने के बाद उसमें एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उस लकीर को हमें छूना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे पैर को पकड़ के खींचते हैं, हाँ, और उसी तरीके से उस लकीर को छूने नहीं देते हैं। तो उसी तरीके से काम होता है। जब हम लोगों से अलग हट के कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो बड़े सारे लोग होते हैं जो हमारे पैर को पकड़ के खींचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनके बातों में आ जाते हैं, अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, अपने आप को हीन समझ लेते हैं कि वाकई ये मुझसे होने वाला नहीं है। पर मैं आपको बता दूं सर, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है और उस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो इंसान ना कर सके। इस दुनिया में हर एक चीज है जो इंसान कर सकता है, फर्क बस इतना है, उसके करने की क्षमता होनी चाहिए बस। दैट्स ग्रेट सर, जी वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल की आपने बातें बताई सर। यानी सर जो एक इंसान और लाइफ में कुछ भी अगर ठान ले बिल्कुल तो बिल्कुल वो सर, पूरा कर सकता है बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, वेरी सुपर सर। बाकी सर मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल सर ये है कि सर इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सर आपको सबसे ज्यादा जब आप टूटते थे कभी अपने लाइफ में सर काम करते हुए, जब हताश होते थे या निराश होते थे, या फिर कभी कभी ऐसा सर पल आता रहा होगा जो आपको ये लगता रहा होगा कि शायद ये गले इस बिजनेस का फ्यूचर शायद मेरे नसीब में नहीं है, तो सर ऐसे जगह पे सर वो कौन सी चीजें थी जो आपको फिर से ताकत देती थी? सर बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सर, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले सर मेरा मानना यह है कि सपनों का होना बहुत ही जरूरी है। कहते नहीं सर, ड्रीम इज पावरफुल एनर्जी। सपनों का होना बहुत ही लाजमी है। तो जब भी मैं हताश और निराश, कभी उदास में होता था, तो हमेशा जो मेरे भाई साहब होते थे और जो हमें गाइडलाइन करते थे, वो हमेशा मेरे सपनों को लेकर बात करते थे, सपने को लेकर बोलते थे। तो मेरे जो भाई साहब थे वो हमेशा समझाते थे कि जितनी बड़ी आपकी परेशानी होगी, जितनी बड़ी आपके ये सारी चीजें होंगी, उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी और उतना ही बड़ा आपका सपना पूरा होगा। अगर आप बड़ा सपना देखे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा संघर्ष करना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर। यानी कि सर इस बिजनेस में
हमें सबसे ज्यादा जो ताकत से मिलती है वो जी हमारे सर। सपने से है बिल्कुल बिल्कुल सर, ड्रीम और सपने का होना बहुत ही लाजमी है सर। ना सर। और साथ साथ आपने सर इसमें बताया सर अपलाइन के बारे में सर, जी सर। यानी कि सर इस प्रोफेशन में सर अपलाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल सर, इतना अपलाइन इम्पोर्टेंट है सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा 2 मिनट अपलाइन क्यों इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर आप भी सर गीता पढ़े ही होंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल महाभारत पढ़े ही हो या देखे भी होंगे या सुने भी होंगे। बिल्कुल। तो सर एक्चुअल में उतना तो मुझे नहीं नॉलेज है, पर हाँ मैंने देखा है महाभारत में कि एक होते हैं पांडव लोग होते हैं और एक होते हैं कौरव लोग। तो जो पांडव लोग होते हैं उनका जो अपलाइन, उनको जो गाइडलाइन करते हैं वो श्री कृष्ण भगवान जी करते हैं, और जो कौरव के प्रति होते हैं वो एक शकुनी मामा होते हैं। और जो सोचिए सर कि जो लाखों लोगों की संख्या में लोग हैं और जो कम संख्या में लोग हैं, और उनको कम संख्या वाले लोग जो थे और उनको जो गाइडलाइन करते थे उनके बहुत ही अच्छे अप्लायंस थे, उनके भगवान श्री कृष्ण थे जो अच्छी दिशा निर्देश देते थे, अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर वो अच्छे से काम करते थे। और एक बहुत ही कौरव लोग थे जो उनके जो अपलाइन, जो उनको गाइडलाइन करते थे और उनके शकुनी मामा थे, तो तरह तरह की चीजें देते थे जिसकी वजह से उनके अपलाइन अच्छे ना होने की वजह से वो जीता हुआ जंग हार गए, और एक अच्छा अपलाइन होने की वजह से कम लोग होने के बावजूद भी वो जंग को जीत गए सर। वेरी सुपर सर, जी सर। बहुत वंडरफुल से आपने बताया सर। यानी कि सर इस बिजनेस के लिए सर अपलाइन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल है। सर, अपलाइन का होना बहुत ही लाजमी है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी सर मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगा सर कि सर इस प्रोफेशन में आने से पहले सर आपकी सर लाइफ क्या थी, आपका घर की हालात क्या थी सर, और आज आपकी सर हालात और आपकी लाइफ क्या है? सर मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए सर कहने का मतलब ये है कि मैं भी एक मिडिल परिवार से बिलोंग करता था सर, एक साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता था सर। हमारे भी सर जो परिवार है काफ़ी बड़ा परिवार नहीं है, छोटा परिवार भी है, मिडिल परिवार है। और हम 2 भाई हैं सर, और अम्मी हैं, अब्बू हैं और सिस्टर हैं सर। तो जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आती थी, बड़ी सारी दिक्कतें आती थी। पर हम बड़े सारे लोगों को सर देखते थे कि लोग पढ़ लिख लेगा, और हरदम घर पे यही चीज़ बताया जाता था कि बाबू आप पढ़ लिख लीजिए, और पढ़ लिख लेंगे अगर आपको नौकरी लग जाएगी तो घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो मैं भी पढ़ाई तो अच्छे से मैं करता ही था, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं था। हरदम यही एक चीज़ सोचा करता था कि कौन सा ऐसा काम मिले, कौन सा ऐसा चीज़ किया जाए जिस चीज़ को करके घर की आर्थिक स्थिति सही हो सके सर। तो वैसे ही मैं पढ़ाई कर ही रहा था, और इसी बीच में सर ये गोल्डन जैसा प्लेटफॉर्म आने का मौका मिला सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। बाकी सर मैं जानना आपसे चाहूंगा सर, इतनी आपकी सर हालात बहुत ही नाजुक सर थी, जी सर। लेकिन मैं सर हल्का से मैं जानना चाहूंगा सर, अब तक आपने जो समय दिया इस प्रोफेशन में सर, आपका सर जो भी सर आपका अचीवमेंट है सर, जरूर मैं जानना चाहूंगा उसके बारे में। जी सर, देखिए कहने का मतलब ये है सर, मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग में आए, अच्छे से मैंने काम को किया, बेहतरीन तरीके से काम किया सर। मैं बात करूं इस बिजनेस में जब मैं आया था तो मेरा एक एम था, एक मेरा सपना था कि सबसे पहला तो एक अच्छा सा घर होना चाहिए, आलीशान बेहतर घर होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल में उतना बेहतर या उतना अच्छा घर तो नहीं भी बनाए हैं, फिर भी सर मैंने इस काम को करके कुछ चीज़ें मैंने बदलाव किया है घर को लेके। और दूसरी चीज़ें सर, मैंने घर पे गाड़ी नहीं था, मैंने गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह भी किया। और घर पे सर उतना अच्छे चीज़ें फैसिलिटी सुविधा नहीं थी, तो मैंने घर पे फैसिलिटी सुविधा भी किया। और दूसरी चीज़ें एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं हुआ करता था सर, आज मैंने इस काम को करके एक अच्छी पर्सनालिटी किया। और मैं भी सोचा करता था मेरे पास भी बैंक बैलेंस होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, क्योंकि कहते नहीं है सर कि पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंस है, पैसा बहुत ही जरूरी है। ये सर बोला सर गया है कि बाप ना भैया, हाँ सर, और सबसे बड़ा रुपया सर। बिल्कुल तो सर। मैंने पैसे वगैरह भी सारा चीज किए, आज बैंक बैलेंस भी, बड़ी सारी चीजें मैंने सर किए हैं। सर हमने सर सुना है सर कि सर आपकी सर जो मोबाइल है सर वो काफी कीमती है सर। सर मैं जानना चाहूंगा हमारे व्यूवर्स के बीच में जरूर बताएं कि सर आपका जो जी सर, बात तो सही है सर, कहने का मतलब ये है
कि आदमी जब काम को करता है तो एक शौक रखता है सर, क्योंकि कहते नहीं है शौक को पालना ये मर्दों की शान होती है बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब मेरा भी शौक था कि मेरे पास भी एक अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छा सेल फोन होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक्चुअल में मैं भी था ऐसे ही। तो मैं घूमने के लिए गया और जाने के बाद मैं सोच ही रहा था कोई फोन वगैरह लें, और गए शॉप पे। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो शौक वाला होता है वो मुझे अलग तरीके से ही अप्रोच करता है। बिल्कुल सर, और जैसा देश वैसा भेष समझता हाँ है। सर, और वहाँ पे जाने के बाद उसने मुझे देखा और देखने के बाद तरह तरह की चीजें दिखाना चालू किया। और उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा लेटेस्ट मॉडल दिखाया जिस फोन का नाम है ओप्पो रेनो 6 सर। और जब उसने दिखाया मुझे बहुत ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा लगा, लेटेस्ट मॉडल भी लगा। और वो फोन का नाम है ओप्पो रेनो 6 5G, जिसका प्राइस है 29,990 रुपए वाह सर, सर, यानी कि वंडरफुल सर। 10 रुपए कम 30,000 मैं रुपए यहाँ पे का। आपको रोकना चाहूंगा सर। जी सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि इस बिजनेस में सर आने से पहले सर आपके पास कौन सा फोन था? सर इस बिजनेस में आने से पहले की मैं बात करूं तो एक्चुअल में मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था। और मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद सर मेरे जो घर पे थे तो उन्होंने बोला था कि आप अगर अच्छे से नंबर से पास आउट होंगे तो आपको मैं एक लैपटॉप दिलाऊंगा। तो मेरा ख्वाब था लैपटॉप के लिए सर, कि मैं लैपटॉप लूंगा, लैपटॉप चलाऊंगा। पर एक्चुअल में जरा सर बात यह है सर कि जब भी मैं कोचिंग जाता था, और मैं क्रिकेट का बहुत ही बड़ा आदी हूँ, शौक रखता हूँ, तो मैं कोचिंग जाता था सर, मेरे पास सेल फोन नहीं होता था। तो मैं अपने कोचिंग वाले फ्रेंड से पूछता था स्कोर कितना हुआ है, कितने ओवर हुए हैं, कितने रन बने हुए हैं, ये सब मैं पूछता था। तो उसी बीच में एक व्यक्ति ने बोल दिया मेरे फ्रेंड से कि अगर इतना ही आपको शौक है तो आप एक खुद का सेल फोन ले लीजिए। बिल्कुल तो सर। कहते नहीं है चैलेंजेस का जीवन में होना बहुत ही लाजमी है सर। उसने इस बात को तो बोला और मैंने इस बात को उसके दिल से ले लिया। और दिल से लेने के बाद मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, अच्छे से मैंने बेहतरीन तरीके से। और मेरा जो था कि मुझे घर से लेना है लैपटॉप, और हमने अब सपना बना लिया कि मुझे लैपटॉप ना लेकर बल्कि मुझे एक फोन लेना है। और जो फोन का नाम था सर सैमसंग J2 था सर, शायद आप नाम सुने होंगे सर। तो मैंने पास आउट किया, अच्छे मार्क्स आए, और हमने अपने घर पे बोला कि मुझे लैपटॉप ना लेके बल्कि मुझे एक सेल फोन चाहिए। तो घर के लोगों ने बोला कि सेल फोन आपको हम देंगे तो पर आप बिगड़ जाएंगे, आपको हम सेल फोन नहीं देंगे। तो हमने बोला कि नहीं, मुझे सेल फोन ही चाहिए। तो किसी तरीके से मम्मी से कुछ पैसे मिले और मेरे एक बड़े भाई साहब थे, कुछ उनसे पैसे मिले, और सारे पैसे मिलाकर हमने सेल फोन को लिया जिस फोन का नाम है सैमसंग J2। उसी फोन को लेकर मैं इस बिजनेस में सर आया था। सोचने वाली बात सर है कि किस तरीके से सर आपने इकट्ठा करके उस फोन को आपने लिया था, जी और सर। आप सर आप जब चाहते हैं फोन अपना चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। है पावर साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। जो दोस्तों आपके सामने जो बैठे हुए हैं मिस्टर सलमान सर, इनकी लाइफ क्या थी आपने देखा शुरुआत में, कैसे परिवार से थे, और आज दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग सर की लाइफ को बदल के रखी हुई है। बाकी सर मैं आपसे कुछ सवाल और करना चाहूंगा। जी सर। सर मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल ये रहेगा कि सर इस बिजनेस में सर जिसको आज हम और आप कर रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग का सर आगे सर फ्यूचर क्या है सर, इसके बारे में सर आप क्या देना चाहेंगे मैसेज? बिल्कुल सर, मैं यहाँ बताना चाहूँगा सर कि जो डायरेक्ट सेलिंग जिस काम को आज लोग कर रहा है सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है सर जिस काम को करके बहुत ही कुछ बड़ा किया जा सका जाता है और बहुत कुछ बदला जा सका जाता है सर। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना सर, आज कोई भी कंट्री आप उठा के देख लीजिए सर, अगर आज वो कंट्री महान है तो वहाँ के लोगों को देख लीजिएगा सर, वहाँ का लोग कर क्या रहा है। वहाँ का हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है सर। और आने वाले टाइम में, आने वाले समय में मेरा मानना ये है सर कि जिस तरीके से आज हर एक जो पिता होता है अपने बच्ची के लिए, अपने लड़की के लिए एक बहुत ही जो वर ढूंढता है, या अपनी लड़की के लिए एक लड़का ढूंढता है, आज सब लड़की का मांग है कि मुझे एक सर्विस करने वाला लड़का चाहिए।
और मैं Yes. आपको सर बता देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि हर एक लड़की और हर एक लड़की का पिता यही करेगा कि लड़का करता क्या है, मैं उसी लड़की का अपनी लड़की का हाथ उसी व्यक्ति के हाथ में दूंगा जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता होगा सर। वंडरफुल सर, जी सर। थैंक यू सो मच सर। जी और सर कहा भी सर गया है ना कि सर पहले जब लोग अपने लिए रिश्ता जब खोजते थे बेटी बहनों के लिए, तो लोग जी। क्या खोजते थे कि या तो डॉक्टर हो, जी या सर। तो टीचर हो, जी सर, या जी तो सर। प्रोफेसर हो। जी सर। लेकिन सर जैसे आपने सर जो बताना सर, आपने जो चाहा, जो आप बताना चाहते हैं व्यूअर्स को कि जी सर। आने वाले टाइम में अब जी लोग सर खोजेगा डायरेक्ट सेलर हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि बिल्कुल। उसके पास पैसे भी होगा और बहुत समय भी होगा। समय भी थैंक होगा यू सर सलमान सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। और मुझे सर बहुत उम्मीद है कि सर आपकी बातों से सर हमारे व्यूअर्स और हमारे साथी बहुत ही प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ सर आप इतना समय दिए इसके लिए सर आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया। और दोस्तों कहा भी गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जी सर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सर थैंक यू। कुछ लाइन हम भी बोलना बिल्कुल चाहेंगे सर। कि जो लोग हताश और निराश और परेशान हो जाते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी परेशान मत होइए, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि परेशानियां जब इंसान के जीवन में आती हैं तो कुछ बदलाव करने के लिए आती हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस परेशानी को परेशानी के रूप में लेते हैं, पर मेरा मानना ये है सर कि इस परेशानी को परेशानी के नजरिए से नहीं लेना है, अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव के रूप में लेना है और एक बहुत ही बड़े मौके के रूप में लेना है। बिल्कुल तो सर। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत बेहतर और बहुत अच्छा करेंगे। और किसी कहने वाले ने सच ही कहा है सर कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है सर, कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है सर, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर कुछ पाने की हो चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते वाह हैं सर, सर। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।